औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम देख रहे थे सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम देखेंगे सफ़ा की पहाड़ी पर उन्हीं दिनों अल्लाह ने एक और हुक्म उतारा, तुम्हें जिस बात का हुक्म दिया जा रहा है उसे खुलम खुला बयान करो और मुशरिकों से मुँह फेर लो। ये हुक्म मिलने के बाद एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी पर तशरीफ़ ले गए और सबसे ऊंचे पत्थर पर चढ़कर सदा लगाई, या सबाहा, ए हाय सुबह। ये पुकार उस बात की अलामत हुआ करती थी कि दुश्मन ने हमला कर दिया है या कोई बड़ा हादसा पेश आ गया है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक एक ख़ानदान और कुनबे को नाम बनाम पुकारना शुरू किया। ए बनी फ़हर, ए बनी अदी, ए बनी फ़लाँ, ए बनी फ़लाँ, ए बनी अब्द मनाफ, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब। जब लोगों ने यह आवाज़ सुनी तो कहा, ये कौन पुकार रहा है? कुछ लोगों ने बताया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर हर तरफ से लोग दौड़ पड़े, यहाँ तक कि अगर कोई आदमी खुद ना आ सका तो अपनी जगह किसी दूसरे को भेज दिया कि देख कर आए क्या बात है। जब सब इकट्ठे हो गए तो आपने फरमाया, ये बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे वादी में घुड़सवारों की एक जमात है जो तुम पर हमला आवर हुआ चाहती है, तो क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे? लोगों ने कहा, हाँ, हमने आपको कभी झूठा नहीं पाया, हमने हमेशा आपको सच्चा ही पाया है। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा, तुम्हें एक सख्त अजाब के आने से पहले तुम्हें डराने वाला बनाकर भेजा गया हूँ। मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी ही है जैसे किसी आदमी ने दुश्मन को देख लिया और झटपट दौड़ा कि घर वालों की हिफाजत का बंदोबस्त करे, लेकिन इसने ख़तरा महसूस किया कि दुश्मन उससे पहले उन्हें आ दबोचेगा, लिहाजा वो ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा, या सबाहा, हाय सुबह। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चे दिल से इकरार करें और बतलाया कि यही कलमा दुनिया की कामयाबी और आखिरत की निजात का ज़रिया है, और समझाया कि अगर वो अपने शिर्क पर जमे रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई बातों पर ईमान ना लाए तो अल्लाह का अज़ाब उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा और आप रसूल होने के बावजूद उन्हें अज़ाब से ना बचा सकेंगे, ना अल्लाह से छुड़ा सकेंगे। आपने यह डरावा आम लोगों को भी सुनाया और ख़ास लोगों को भी। चुनाचे फरमाया, ए कुरैश के लोगों, जहन्नम से निजात के बदले में अल्लाह से अपनी जानों का सौदा कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं और ना तुम्हें अल्लाह से बचाने के सिलसिले में तुम्हारे काम आ सकता हूँ। ए बनी काब, बनी लुई, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं। ए बनी मर्रा बिन काब, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। ए बनी कुसा, ए बनी कुसई, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, मैं तुम्हारे नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं। है बनी अब्दुल शम्स, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। ए बनी अब्द मनाफ, आप अपने आप को जहन्नम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं। ए बनी हाशिम, अपने आप को जहन्नम से बचा लो। ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे नफ़ा नुकसान का मालिक नहीं और तुम्हें अल्लाह से बिल्कुल नहीं बचा सकता। मेरे माल से जितना चाहो मांग लो, मगर मैं तुम्हें अल्लाह से बचाने के लिए कोई इख्तियार नहीं रखता। ए अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह से बचाने के लिए तुम्हारे भी कुछ काम नहीं आ सकता। ए रसूल अल्लाह की फूफी सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, मैं अल्लाह से बचाने के लिए तुम्हारे भी कुछ काम नहीं आ सकता। ए रसूल अल्लाह की बेटी फ़ातिमा, जो माल चाहो मांग लो, मगर अपने आप को जहन्नम से बचाओ, मैं तुम्हें भी अल्लाह से बचाने के कुछ काम नहीं आ सकता। हाँ, तुम लोगों से नस्ब व कराबत का ताल्लुक़ है, जिससे इसकी तरी के मुताबिक तर करूँगा, यानी हक़ के रिश्तेदारी निभाऊँगा। इससे इस डरावे के बाद लोग इधर उधर बिखर गए और ऐसा कोई बयान नहीं मिलता कि फ़ौरी तौर पर लोगों ने किसी किस्म की मुखालफत या तायद की हो। अलबत्ता अबू लहब बदसलूकी से पेश आया। उसने कहा, तू सारा दिन गारिद हो, तूने इसीलिए हमको इकट्ठा किया। इसके जवाब में तब्बत यदा अबी लहब सूरत नाजिल हुई और बताया गया कि वो, इसकी बीवी और इसके माल सब गारिद हो जाएंगे और जहन्नम का ईंधन बनेंगे। जहाँ तक आम लोगों का ताल्लुक़ है तो लगता है ये डरावा सुनकर हैरत में पड़ गए
اور فوری طور پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکے انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جب وہ گھروں کو واپس ہوئے طبیعتوں کو قرار آیا، حیرت و تعجب ختم ہوا اور مطمئن ہو گئے، تو متکبرانہ خیالات نے اپنی راہ بنائی اور انہوں نے اس تبلیغ اور ڈراوے کو حقارت اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بڑوں کے پاس سے گزرتے تو اس طرح کی باتیں کہتے، یہی ہے جسے اللہ نے رسول بنا دیا۔ ابو قباشہ کا یہ لڑکا آسمان سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ابو قباشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ننہالی اور ددیالی نسب میں پڑتا ہے۔ اس نے قریش کا دین چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی تھی، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے الگ دین کا اعلان کیا تو انہوں نے آپ کو تحقیر اور طعنہ زنی کی نیت سے ابو قباشہ کی طرف منسوب کیا اور اس کی مثال قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ میں لگے رہے اور مجمع اور محفلوں میں اس کا اظہار شروع کر دیا۔ آپ کتاب اللہ کی آیتیں پڑھتے اور پچھلے رسولوں نے جو پیغام سنایا وہی پیغام سناتے۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت شروع کر دی، چنانچہ آپ دن دہاڑے سارے لوگوں کے سامنے کعبے کے صحن میں نماز پڑھتے۔ آپ کی تبلیغ دھیرے دھیرے کامیاب ہوتی گئی، ایک ایک کر کے بہت سے لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور جو مسلمان ہوئے ان میں سے ان کے گھر کے دوسرے لوگوں میں دوری اور نفرت بھی پیدا ہوتی گئی۔ آج یہیں اس کا اختتام کرتے ہیں، کل دیکھیں گے حاجیوں کو آگاہ کرنے کے لیے قریش کے مشورے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔